brought to you by Bajaj Freedom. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल खरीदने पर भारत को कोस रहे हैं और 50% टैरिफ लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत और रूस की दोस्ती की डोर और मजबूत होती जा रही है। शुक्रवार यानी 8 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। ये एक अहम बातचीत थी और इस बातचीत ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। ये बातचीत इस बात का भी सबूत है कि वैश्विक मंच पर भारत अब अपनी शर्तों पर दोस्ती निभा रहा है। ये कोई सामान्य फोन कॉल नहीं थी, इसमें भविष्य की एक बड़ी तस्वीर छिपी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, मेरी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। मैंने यूक्रेन के हालात पर जानकारी साझा करने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। हमने अपने आपसी सहयोग बढ़ाने और भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मैं इस साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस पोस्ट के आखिर में जो शब्द थे वो काफी अहम थे, पुतिन की भारत यात्रा। ये घोषणा उस वक्त हुई है जब दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि भारत अमेरिकी दबाव और रूसी दोस्ती के बीच संतुलन कैसे साधता है। इस फोन कॉल की नींव एक दिन पहले ही रखी जा चुकी थी जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने मॉस्को में खुद राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में अजीत डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहद खास बताया और सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर गहन चर्चा भी की। ये मुलाकात संकेत थी कि दोनों देश पर्दे के पीछे एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुतिन का भारत आना सिर्फ एक द्विपक्षीय दौरा नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिक्स संदेश होगा। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोप में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद से पुतिन ने विदेश यात्राएं काफी कम कर दी थी। वो पिछले साल G20 समिट के लिए भी भारत नहीं आए थे। ऐसे में अगर पुतिन भारत आते हैं तो ये भारत की ओर से एक साहसिक कदम होगा जो ये दिखाएगा कि वो ICC के फैसले को अपने द्विपक्षीय संबंधों पर हावी नहीं होने देंगे। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप लगातार भारत की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इस दबाव के आगे झुकने के बजाय रूस के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतिन को बुलाना ट्रंप के लिए एक मौन लेकिन स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करेगा। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है, जहां एक तरफ पुतिन के भारत आने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ वो ट्रंप से भी मिलने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस और क्रेमलिन दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों नेताओं के बीच जल्द ही एक बैठक हो सकती है। यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति कितनी जटिल है। ट्रंप भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव डालते हैं, लेकिन खुद भी रूस से बात करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है, लेकिन अपनी पुरानी और भरोसेमंद दोस्ती को भी नहीं छोड़ रहा है। पुतिन का आगामी भारत का दौरा न केवल दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी का उत्सव होगा, बल्कि ये दुनिया को भी एक संदेश देगा कि भारत अब ऐसी वैश्विक शक्ति है जो अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर अपनी बिसात खुद बिछा रहा है। मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हमारे साथी निकिता अग्रवाल। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।